Welcome back, champion, in online classes. EVS. Now open your EVS book, lesson 5, Home Sweet Home. This chapter is in your book, page number 36. Now all the page is visible. Okay, lesson 5, Home Sweet Home. Write today's date, 17th of April 2021. In this chapter, we are going to study about the homes. ठीक है, घर के बारे में था. काइंड्स ऑफ होम्स, अलग अलग तरह के घर. रूम्स ऑफ अ हाउस, एक घर में कितने रूम्स होते हैं, और स्पेशल हाउस. ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ स्पेशल हाउस होते हैं. व्हाट इज होम? होम क्या है? होम इज अ हाउस वेयर यू लिव विद योर फैमिली. ऑलराइट, वेयर यू लिव विद योर फैमिली. एवरीवन नीड अ प्लेस टू लिव. ओके, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, कुछ भी हो, ऑल द नीड्स होम टू प्लेस टू लिव. उनको कोई ना कोई स्थान चाहिए, प्लेस चाहिए रहने के लिए. ठीक है, जैसे मंकी लिव इन अ ट्री, ऑन अ ट्री. उसको एक स्थान चाहिए ना, पेड़ चाहिए उनको, पेड़ के ऊपर रहते हैं, है ना. फिश लिव इन वाटर. वाटर में एक स्थान है ना, पानी के अंदर एक स्थान है जहां पे फिश रहती है. सो ऑल एवरीवन नीड अ प्लेस. ठीक है. आवर होम्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स. हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? गर्मी से. आजकल बहुत गर्मी लग रही है ना, घर के अंदर आराम मिलता है. कोल्ड, ठंड में जब कोल्ड वेव्स बहती हैं तब ठंड में घर के अंदर आराम मिलता है. हवा, जो लू चल रही है आजकल, गर्म और ठंडी हवाओं से, विंड से, रेन से, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से, एंड थीव्स, चोरों से भी. ठीक है. वी फील सेफ इन साइड आवर होम, है ना. घर के अंदर हम सेफ फील करते, सुरक्षित फील करते हैं. ऑल राइट. Many years ago, बहुत साल पहले, early human being lived in a caves and on tree tops. बहुत साल पहले जब घर नहीं हुआ करते थे तब भी लोग रहते थे. कहाँ रहते थे? केव्स में, गुफाओं में. पहाड़ों के बीच बीच में कुछ कुछ एक ऐसे छोटे छोटे से स्थान होते थे, वो गुफा कहलाती है, केव्स. एंड ऑन द ट्री टॉप, पेड़ों के ऊपर रहते थे. बट नाउ वी बिल्ट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. अब इंसान ने क्या किया है, हमने क्या किया है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बना लिए हैं. कच्चा हाउस, पक्का हाउस, है ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउस. 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. अब कच्चा हाउस क्या होता है? द कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, मिट्टी, स्ट्रॉ, फूस, बैम्बू, बांस, एंड लीव्स, पत्तियों से. ठीक है. इट ऑल्सो नोन एज हट. इसको हट भी बोलते हैं, झोपड़ी भी बोलते हैं. सच हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. इस तरह के हाउस कहाँ देखने को मिलते हैं? ज्यादा करके विलेजेस में. पक्का हाउस. पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, ईंट से, आयरन रॉड, लोहे की रॉड से, छड़ बोलते जिसको, सरिया बोलते, सीमेंट, स्टील, शीशा, ग्लास, और वुड, लकड़ी से. ठीक है. जो परमानेंट हाउस होते हैं उसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं. दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स. शहर के इलाकों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं. आजकल गांव में भी पक्का हाउस ही देखने को मिलते हैं, कच्चा हाउस थोड़ा कम देखने. जैसे गाय के लिए शेड डाल दिया या भूसा रखने के लिए इस तरह से बना दिया कच्चा हाउस, तो ये ऐसा ही आजकल गांव में भी मिलता है, दिखता है, बट ज्यादातर वहां पर भी पक्का हाउस ही देखने को मिलते हैं. ऑलराइट. लुक एट द हाउस एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट. ठीक है. अब घर के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करिए. जैसे वॉल, है ना, दीवार से ही तो घर बनता है. रूफ, छत, फ्लोर, जमीन, गैरेज, विंडोज, डोर, रूम्स, है ना. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस. अभी आपको बताया ना, हमारा आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ओके. इन स्कूल हम लोग आगे पढ़ेंगे. स्कूल में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लॉन, गार्डन, प्रिंसिपल ऑफिस, क्लर्क ऑफिस, लाइब्रेरी, म्यूजिक रूम, डांस रूम, क्लास रूम्स. ठीक है. तो इस तरह से हाउसेज में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ये तो वो रूम्स होते हैं, लेकिन ये वॉल्स, रूफ्स, ये सब, दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस. डिफरेंट रूम्स इन द हाउस. अब घर में डिफरेंट रूम्स की बात करी जाए. अ हाउस हैज डिफरेंट रूम. एक घर में कई रूम्स होते हैं. एवरी रूम हैज ओन पर्पज. हर कमरे का एक अलग काम होता है, उसका जरूरत होता है, उसका पर्पज होता है. ड्राइंग रूम, जहाँ पे मेहमान आके बैठते. इट इज अ प्लेस वेयर वी सिट एंड टॉक विद आवर फैमिली मेंबर्स. एक ऐसा स्थान जहां फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं. वॉच टेलीविजन, टीवी देखते हैं. वी ऑल्सो मीट आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम.
कोई मेहमान आता है तो हम उनको भी ड्राइंग रूम में ही बैठाते हैं, तो ड्राइंग रूम को ही हम वैसे भी सबसे ज़्यादा सुंदर बना के रखने की कोशिश करते हैं। डाइनिंग रूम, हियर वी ईट मील, डाइनिंग टेबल लगा के हम वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ डाइनिंग टेबल लगी रहती, दैट इज कॉल्ड डाइनिंग रूम। बेडरूम, वी टेक रेस्ट एंड स्लीप, बेडरूम में हम सोते हैं। किचन, इट इज़ वेयर द फूड इज कुक्ड एंड स्टोर्ड, जहाँ पे खाना पकाया जाता है और रखा जाता है, जैसे बिस्किट नमकीन भी स्टोर जो चीज़ करनी होती है, तो इन द किचन। बाथरूम, वी टेक बाथ एंड ब्रश आवर टीथ इन बाथरूम, नहाते हैं और ब्रश करते हैं, ठीक है। स्टडी रूम, पढ़ने के लिए रूम। सम हाउसेज हैव अ सेपरेट स्टडी रूम, किसी किसी घर में एक अलग से स्टडी रूम होता है, किसी किसी घर में बेडरूम में ही साइड में एक स्टडी टेबल लगा के उसी में पढ़ते हैं, लेकिन किसी किसी घरों में स्टडी रूम्स होते हैं, ठीक है। वन कैन स्टडी और डू ऑफिस वर्क, मतलब वो एक स्टडी रूम होता है जिसमें जो इंसान उस घर का जो ओनर होता है या जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ स्टडी करता है या फिर अपने ऑफिस का काम करता है। स्टोर रूम, सम हाउसेज हैव अ स्टोर रूम, कुछ कुछ घरों में स्टोर रूम भी होता है, कुछ कुछ घरों में बेडरूम के ही एक कॉर्नर में या फिर किचन के ही एक कॉर्नर में चीज़ों को स्टोर कर देते हैं, और किसी किसी घरों में स्टोर रूम अलग से होता है जिसमें एक्स्ट्रा सामान को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। देखो लिखा है ना, सम हाउसेज हैव अ स्टोर रूम टू स्टोर ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है। नाउ हियर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्पेशल टाइप्स भी देखेंगे। हियर आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउस, जैसे कारावैन। कारावैन बोलते हैं एक ऐसा वैन होता है, ट्रक के समान होता है, लेकिन वो ट्रक नहीं होता है, उसमें सामने में इंजन होता है, स्टीयरिंग होती है, वो पूरा ट्रक के जैसा, यहाँ ड्राइवर के जैसा बैठ करके चलाते हैं, और यहाँ पूरे में पीछे में एक और दो ऐसा रूम होता है, उसी में टॉयलेट, बाथरूम, छोटा सा किचन सब होता है। किचन में स्टीम करने वाला किचन नहीं, वो इलेक्ट्रिक से चलने वाला किचन, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हाउस ऑन व्हील्स, एक कॉमन लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड कारावैन। अ कारावैन इन अ हाउस ऑन व्हील्स, हाँ देखो आ गया ना, हाउस ऑन व्हील्स आ गया। इट इज मूवेबल, मूव कर सकते हैं, ट्रक है, आप इसको जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, ठीक है। नॉमेड पीपल लिव इन इट, नॉमेड पीपल जो लोग घूमंतु जो लोग होते हैं ना, जो घूमते रहते जिनका अपना कोई घर नहीं होता, वो लोग इस तरह के घरों में रहते हैं, ठीक है। इग्लू, एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, जहाँ पे खूब ठंड पड़ती, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, वहां पे बर्फ के ही ब्लॉक्स बना के उससे घर बना लेते हैं इस तरह का, दैट इज कॉल्ड इग्लू, उस घर को बोलते हैं इग्लू। इट इज बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेस, ये बहुत ठंडे स्थान में बनता है, ठीक है। वेयर द स्नो नेवर मेल्ट, जहाँ पे इतना ठंडा होता है कि वहाँ की स्नो कभी मेल्ट ही नहीं होती, पिघलती नहीं। स्कीमोज लिव इन, ठीक है, वहां पे रहते हैं कौन लोग, स्कीमोज। नाउ हाउस बोट, अ बोट ऑन हाउस ऑन अ स्मॉल रिवर और अ लेक, ठीक है। हाउस बोट जो कि पानी में तैरती रहती है, बोट मीन्स नाव, यू नो, हाउस मीन्स घर, तो नाव पे घर होता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। कश्मीर में, बेसिकली कश्मीर में ये पाया जाता है, इसमें तो गमले में लोग गार्डनिंग भी करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, लेक और रिवर में, स्मॉल रिवर और लेक में तैरती रहती है, ये बस उसके अंदर इनकी जरूरत का हर सामान होता है। टेंट हाउस, अ टेंट हाउस इज अ मेड ऑफ थिक क्लोथ्स कॉल्ड कैनवस, टेंट हाउस बनता है एक मोटे कपड़े से, उस मोटे कपड़े को बोलते हैं कैनवस, ठीक है। इट कैन बी फोल्ड और कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टेंट को हम फोल्ड करके रख सकते हैं, कभी टॉय टेंट देखा है, तो उसको हम फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। पिकनिक वगैरह में मोस्टली ये यूज होता है, या कैंप वगैरह में टेंट यूज होता है, ठीक है। So with this chapter explanation gets over. Tomorrow we will do on Monday we will do the book exercises.